हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज से आप लोगों की क्लासेस जो है वो ऑनलाइन चलेंगी और नोट्स हम पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को दे देंगे। तो आज हम एक न्यू टॉपिक की बात करेंगे, न्यू यूनिट की बात करेंगे जिसका नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखो, ये हमारा जो यूनिट थर्ड है, इस यूनिट थर्ड में हमारे दो चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन एंड सेकंड चैप्टर है ईथर एंड इपॉक्साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट द टॉपिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, चैप्टर फर्स्ट। ठीक है। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम कंपैरेटिव रूप से बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। जब भी आप लोगों से बात किया जाए कि व्हाट इज कार्बोनिल कंपाउंड, तो आपके माइंड में चलना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन को ही क्या कहा जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। अब इसको कार्बोनिल कंपाउंड क्यों कहा जाता है? जैसे कि मैं कुछ एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड, देखिए एल्डिहाइड का जो सबसे लोअर मेंबर होता है उसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक। दूसरा, अगर यहाँ पर हम CH3 ले लें या फिर R भी ले सकते हैं, R बराबर L के कुछ भी हो सकता है, तो इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। और अगर इस H को रिप्लेस कर दिया जाए R के द्वारा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटोन। ठीक है। देखो, कार्बोनिल कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड, और कीटोन को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। अब उस एल्डिहाइड किसको बोलेंगे, कीटोन किसको बोलेंगे? जैसे अगर यहाँ पर देखो, ये एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है, ये एज एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है, लेकिन जब ये इस कार्बोनिल कंपाउंड की बात किया जाएगा तो ये एज ए कीटोन हो जाएगा। और इसी को, क्योंकि दोनों में C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड में भी है और कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। अब बात ये करते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड में कैसे हम किस मॉलिक्यूल से किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। एक चीज और जान लेते हैं, ये हमारा एक्सेप्शन है। कौन? एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड हमारा सबसे एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप ना होकर के क्या होते हैं, हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और ये सबसे लोएस्ट मेंबर है किसका, एल्डिहाइड का। इसमें एस्टल्डिहाइड, अब कभी कभी इस एस्टल्डिहाइड में R के स्थान पर CH3 के स्थान पर हम R लिखते हैं और R के स्थान पे CH3 CH2 मतलब कोई भी ऐसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर R के स्थान पे कीटोन के केस में R के स्थान पे यहाँ पर R और इसको R डैश मान सकते हैं। अब ये R के स्थान पे CH3 हो सकता है, इस R के स्थान पे CH3 CH2 कुछ भी हो सकता है। तो इन केस में हम इसको, कीटोन के केस में हम इसको सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल कीटोन भी बोल सकते हैं। कैसे? ये दोनों को आपको पता चल गया होगा। अब मैं इसकी बात करता हूँ कीटोन की। अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, अगर इसको मैं R मान लेता हूँ, इसको मैं R डैश मान लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर R हमारा, अगर दोनों R और R डैश अगर दोनों CH3 रहेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो इसका नाम हो जाएगा सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन, समझ में? और अगर इसे CH3 के स्थान पर R को हटा करके दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस R डैश के स्थान पर अगर हम CH2 CH3 ले लें तो कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। तो इसको यहाँ पे R के स्थान पर CH3 ले लिया है, CH3, तो ये हमारा कैसा रहेगा, एसिमेट्रिकल कीटोन, क्योंकि यहाँ पर CH3 और यहाँ पर C2H5 दोनों एल्किल क्या है, अलग अलग है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल कीटोन।
एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल कीटोन समझ में है? ठीक है, इसको आप लोगों को प्रॉपर नोट्स पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा, उसको आप देखते रहिए। देखिए अब यहां पर जैसे मान लेते हैं कि RCOH है, RCOR, ठीक है, ये हमारा एक एल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरा कौन सा है? कीटोनिक ग्रुप। अब इस एल्डिहाइड और कीटोन में ये जो हमारा C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O, इसी को हम बोलते हैं एज ए कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, समझ में? और इस कार्बोनिल ग्रुप में अगर हम बात करेंगे कि दोनों के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर कार्बन की बात करें तो कि कार्बन पे हमारा कौन सा संकलन होता है? इन केस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों के केस में दे देते हैं। तो जो हमारा कार्बन होता है यहाँ पर संकलन कैसा होता है? sp2। कैसे पता चला आपको sp2? हमने आप लोगों को बताया है कि हाइब्रिडाइजेशन में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्वेश्चन ये आता है कि पाई बॉन्ड जो हमारा होता है इसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड ही क्यों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता? क्योंकि पाई बॉन्ड के केस में हमारी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है। जब भी पाई बॉन्ड बनता है तो कैसे होता है? जैसे अगर मैं बात करूं कि एल्कीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कोई एल्कीन है तो इसमें तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, लेकिन जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो पाई बाय 2 और पाई बाय 2 यानी इस प्रकार से। अगर इसको चाहे ऐसे बोल सकते हैं या फिर जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं, ये क्या करते हैं? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और आप सोचो कि अगर कोई साइड बाय साइड ओवरलैपिंग के साथ बॉन्ड बनेगा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग के साथ बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग बनता है जैसे इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से आप बॉन्ड बनाओगे तो ये कभी ब्रेक होने वाला नहीं है, और इस प्रकार के बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। जबकि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में हमारा सिग्मा बॉन्ड आर मोर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड। अब बात आती है कि यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे जिसका संयोजन sp2 है, इसमें कौन कौन से बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं? RC डबल बॉन्ड OH। तो इस कार्बन के केस में हमारा जो कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज। इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक? एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, तो पाई बॉन्ड तो पार्टिसिपेट करेंगे फॉर कार्बन एटम। अगर हम फॉर कार्बन एटम की बात करें, फॉर कार्बन एटम की बात करें तो यहाँ पर देखो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, तीन ही पार्टिसिपेट करेंगे, पाई बॉन्ड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 3, है ना? और हाइड्रोजन अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पर लोन पेयर तो कार्बन की किसी को ही नहीं, केवल 3 बॉन्ड पेयर है, तो अगर इनकी संख्या 3 है तो एक ऐसा ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, 2 भी, यानी कौन से हो जाएंगे? हमारे sp2 हो जाएंगे। फिर अगर हम फॉर ऑक्सीजन एटम की बात करें, फॉर ऑक्सीजन एटम की बात करें तो क्या होगा? यहाँ पर लोन पेयर यानी एक पेयर, दो पेयर देंगे, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड तो करेगा नहीं, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने रहेंगे? 3, और यहाँ भी कहा जाएगा sp2। यानी इन केस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? ठीक। अब बात करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कुछ सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड में ये रहता है, अगर उसका हमको IUPAC नोमेनक्लेचर करना है तो हम क्या करेंगे? जैसे CH3 CH2 COOH, और यहाँ पर अगर मैं ऐसे ले लूं
डबल बॉन्ड ओ CH3। तो देखो दोनों में कार्बन फंक्शन ग्रुप है ना, तो वन वाइज नंबरिंग करेंगे 1 2 3, या फंक्शन ग्रुप है इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं एल्डिहाइड में लास्ट में क्या होता है, अल। लास्ट में हम क्या लगाते हैं, सफिक्स में अल लगाते हैं, और कीटोन में क्या लगाते हैं, कीटोन। कीटोन में लगाते हैं ओन, और एल्डिहाइड में लगाते हैं अल। तो देखो कितने हैं, 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड से प्रोपेनल, समझ आया। प्रोपेन जो एन प्रोपेन होता है ना, अगर ऐसे नाम होता CH3 CH2 CH3, तो इसका नाम क्या था, प्रोपेन। तो यहाँ पर जो E होता है, E को रिप्लेस करके अल लगा दिया जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ऐसे डिफरेंट टाइप के जितने भी नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ते जाएंगे, उसी प्रकार से हम उनका हाइड्रोजन नंबर की बात करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे 1 2 3, तो 3 है ना, तो इसका क्या, प्रो, 3 कार्बन प्रो, 2 पोजीशन पे क्या है, कीटोन। कीटोन में क्या होता है, ओन, तो प्रो 2 ओन, या प्रोपेनोन, प्रो 2 ओन या प्रोपेनोन 2, प्रोपेनोन 2। क्लियर। तो यहाँ पर अब जैसे जैसे कोई भी कंपाउंड का हाइड्रोजन नोमेनक्लेचर आता जाएगा, हम वैसे वैसे उसको क्या करते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे। क्लियर। अब बात क्या आती है कि दोनों के रिएक्टिविटी की बात अगर हम करें, कि जैसे मान लिया जाए आपको एल्डिहाइड दे दिया गया, कीटोन दे दिया गया, एक तरफ क्वेश्चन भी बताता है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें एक चीज हम आपको और बता दें कि कार्बोनिल कंपाउंड में हमारा किस प्रकार का रिएक्शन होगा। जैसे अगर कोई हम कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड O CH H, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। कैसे, ध्यान से देखो, कब इलेक्ट्रोफिलिक कब अटैक करेगा, जब किस कंपाउंड के पास होंगे, एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन। अब एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन होते क्या है, एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन होते क्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन सा कहलाता है, अल्फा कार्बन। अगर ये अल्फा कार्बन ये भी है तो फंक्शनल ग्रुप भी हमारा एफजी ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। और इसके जस्ट बगल ये भी तो है, तो ये भी हमारा अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जस्ट अटैच हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, यानी अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या होती है कि वो आसानी से H+ आयन को निकाल देता है। किस प्रकार से निकालेगा, देखो किस प्रकार से निकालेगा। अगर मैं इसकी बात करें तो देखो, जब ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, जो हाइड्रोजन जब अपना बॉन्ड कार्बन को देगा, तो यहाँ से ये H+ के फॉर्म में निकलेगा ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन की वैलेंसी 5 होगी। आपको पता है कि जब नॉर्मली जो हमारा कार्बन होता है वो 4 बनाता है। अगर आप नॉर्मली 4 रोटी खाते हो और आपको एक 5 रोटी खिला दिया जाए, कैसे खिला दी जाए, अगर ये वाला मूव करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, 2 2 4 1 5। और जैसे आपको अगर एक्स्ट्रा वर्क दिया जाएगा या एक्स्ट्रा खाना खिलाया जाएगा, तो आपको कुछ ना कुछ अनडाइजेस्टेड फील करेंगे ना, तो वही जो आपके अनडाइजेस्टेबल यानी रिएक्टिव जो आपकी डिस्टर्बेंस आता है, उसी के कारण ये क्या करता है, तुरंत बॉन्ड का मूवमेंट हो जाता है। किस प्रकार से होता है, जब देखते हैं, जब ये वाला बॉन्ड मूव करेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, ये अपने आप को डिस्टेबलाइज महसूस करेगा और उसी डिस्टेबलाइजेशन से बचने के लिए ये क्या करेगा, बॉन्ड का मूवमेंट कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि इसके बगल में ऑक्सीजनाइज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, और ऑक्सीजनाइज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है तो वो क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को इधर खींचने की क्षमता होती है। तो जब ये इधर खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और
यहाँ पे जो H प्लस है वो जाकर के उसके साथ जुड़ गया, यानी कुछ इस प्रकार से बनेगा। डबल बॉन्ड जो यहाँ का H प्लस निकला था अभी तो कहीं जाएगा कैसे, CO, ये वाला बॉन्ड उधर ऊपर चला जाएगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक। जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये H प्लस चला जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार से बन गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर कीटोन था और कीटोन से बना क्या था, कीटोन बना क्या था, कीटोन बन क्या गया इनॉन फॉर्म। देखो एक ही कार्बन पर एक, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसी कार्बन पर ऑल, इसलिए इसका नाम कहा जाता है इनॉन। और आपको वेल नोन पढ़ाया गया है कि जो हमारा इनॉन फॉर्म होता है वो टाइटोमराइज होकर के कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक। तो अब कैसे ये कन्वर्ट होगा, कैसे ये अपने ऊपर न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज का फॉर्मेशन करेगा ताकि आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जुड़ जाए। तो देखते हैं कैसे बनेगा। अगर इन दोनों के बीच में अगर ये वाला बॉन्ड इधर मूव कर जाए, अगर ये वाला बॉन्ड मूव कर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं, तो ऊपर मिला करके कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। और जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया यानी कोई भी आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा ये जाकर के इसके साथ जुड़ना चाहेगा, ठीक है, समझ में आया। तो जब भी कभी भी किसी के पास एक्टिव हाइड्रोजन रहेगा, Hd कुमार एक्टिव होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से जुड़ना चाहेगा, यानी अब इसको बोल सकते हो ऐसे कार्बन है। अब बात करते हैं इसके रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, रिएक्टिविटी